हम बेहद परेशान हैं, मानसिक तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोगों को। हम लोगों के पूर्व की भांति जो शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं उनके समान हम लोगों को वेतनमान दिया जाए। सिर्फ रोजगार देने के नाम पर ये शोषण है और कुछ नहीं। सरकार को शर्म भी नहीं आती, वो स्पष्ट बात है कि और वो भी अंशकालिक में कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कि हमें आधे घंटा रहना है कि 1 घंटा कि 2 घंटा। कुल मिलाकर यहाँ पे युवाओं का शोषण कर रही है नीतीश सरकार। और अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनती है तो हम सामूहिक त्याग पत्र भी देंगे। हमारा वेतन 8,000 है। हम लोग की मानसिक स्थिति अब बहुत बुरी है क्योंकि हमारा घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। 8,000 में गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा नहीं आ रहा है और पूरे परिवार को चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बूढ़े माँ बाप को देखना है। और सरकार कहती है कि खेलेगा बिहार तो खिलेगा बिहार। देखिए इस वक्त गर्दनी बाग में मौजूद है जहां पर तमाम शिक्षक यहां पे आज गर्दनी बाग धरना स्थल पे बता दें शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में लगातार गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो मानदेय है, मानदेय का बढ़ावा देने के लिए और जो लोग शारीरिक शिक्षक है उनका जो क्या कुछ मांग है, आप चलिए उन लोगों से बातचीत करते हैं और उन लोगों से आखिर जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ मांग है और क्या कुछ आगे रहेगा। जिस तरीके से आप लोग मांग करने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या लग रहा है सरकार आपकी बातों को समझेगी? सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी। हम लोग आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, सुनने की पूरे आशा लेकर आए हैं। क्यों नहीं सुनेंगे? कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश सोनभद्र से हूँ। हमारा पोस्टिंग औरंगाबाद है। 250 किलोमीटर घर है हमारा दूर वहाँ से। घर से 250 किलोमीटर? हाँ, 250 किलोमीटर दूर आके मैं ड्यूटी कर रहा हूँ मैम। और स्थिति यह है कि 8,000 में कैसे जीवन यापन होगा। हम लोग मजबूर हैं और हम लोग इसी आश्रय से कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल हम लोग की सुनवाई होगी, हमारा निवेदन सुना जाएगा। हम बेहद परेशान हैं, मानसिक तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोगों को। क्या आप लोगों ने सरकार को विज्ञापन सौंपा है? हम लोगों ने सभी विधायक को और सांसदों को देने के उपरांत राज्यपाल महोदय तक को दिया गया। राज्यपाल महोदय भी कहा कि इसको संशोधन किया जाए, यह पूरी तरह से गलत है। उसके बावजूद भी हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मजबूरन हम लोग का धरना शौक लगा है कि हम लोग स्कूल विद्यालय छोड़ के। संख्या कितनी होगी आप लोगों की? लगभग 2200 है 2200 जी। पूरे जिला मिला? कुछ तो साथी मर गए इसी प्रताड़ना में। मर भी गए कुछ? लगभग 25-30 लोग मर चुके हैं अब तक मैडम जी। हार्ट अटैक से, मानसिक इस तरह से मरने गए हैं। पहले तो हम लोग शिक्षक हैं जो कि हम लोग शारीरिक शिक्षक के रूप में मिड स्कूल में कार्यरत है, जो कि हम लोगों को वेतन के रूप में मात्र 8,000 रुपया दिया जाता है। तो हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोगों के पूर्व की भांति जो शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं उनके समान हम लोगों को वेतनमान दिया जाए। उसी को लेकर के तो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए एक उम्मीद ही है। 2.5 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं। मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के रूप में कार्यरत हैं और शारीरिक शिक्षा विषय के लिए पूर्व से शारीरिक शिक्षक भी नियुक्त है। वो भी नियोजन इकाई से उनकी भी नियुक्ति हुई है, हमारी भी नियोजन इकाई से नियुक्ति हुई है। लेकिन दुर्भाग्य यही कि 60 साल की अस्थायी नियुक्ति और अंशकालिक। हमें सरकार 45 विभाग में कोई भी ऐसा एक उदाहरण बता दे कि जिसकी नियुक्ति 60 साल की होती है और वो अंशकालिक होती है। तो सरकार को शर्म भी नहीं आती, वो स्पष्ट बात है कि और वो भी अंशकालिक में कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कि हमें आधे घंटा रहना है कि 1 घंटा कि 2 घंटा। कुल मिलाकर यहाँ पे युवाओं का शोषण कर रही है नीतीश सरकार। सिर्फ रोजगार देने के नाम पर ये शोषण है और कुछ नहीं। ये कौन सी रोजगार है जो आप 60 साल की नियुक्ति करते हो और अंशकालिक करते हो? ये युवाओं बेरोजगार ये प्रशिक्षण प्राप्त करके, टीचर ट्रेनिंग करके, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उनकी नियुक्ति की जाती है, वो भी अंशकालिक। और बढ़ोतरी हमें कोई ऐसा अन्य मांग नहीं है, जो मेरा उचित अधिकार है। यानी कि जो भी पूर्व से मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक है उन्हीं के समान हमें वेतनमान लागू कर दे। हमारा कोई अलग मांग नहीं है जो आप अन्य। और वही मध्य विद्यालय के हम भी कार्यरत है और विषय भी मेरा शारीरिक शिक्षा ही है। कितने बार दिए, सरकार को दिए, उनके प्रशासनिक विभाग में दिए, सचिवालय में गए। हाँ, बार लगभग 2 साल 2.5 साल से यही हो रहा है। आश्वासन की देख लेंगे, संज्ञान में है। वही देखते देखते आज इस स्थिति पे आ गए कि आज हमें धरना स्थल में बैठना पड़ा। और अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनती है तो हम सामूहिक त्याग पत्र भी देंगे, जो घर परिवार भी ना चला सकते।
घर परिवार चलाने में परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग स्टेट क्वालिफाइड है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद बीपीएड जो बीएड के इक्विवेलेंट है। हम लोग के पास डिग्रियां इतनी होने के बावजूद हमारे पास वेतन मात्र 8,000 है, और सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो भी डिप्यूटेशन करवाया जाता है, जिला में हो चाहे राज्य में हो, हम लोग सभी खेल की गतिविधियां करवाते हैं, चाहे होमगार्ड की बहाली हो, दक्ष प्रतियोगिता हो, तरंग प्रतियोगिता हो, एशियन हॉकी गेम हो, हम लोग सभी जगहों पे अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और खेल को अच्छे से सफल बनाते हैं। लेकिन हमारा वेतन 8,000 है। हम लोग की मानसिक स्थिति अब बहुत बुरी है, क्योंकि हमारा घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। 8,000 में कितने दिन से काम? 2.5 साल से ऊपर हो गया है, ऊपर हो गया। टाइमिंग हम लोग कागज पे अंशकालिक है मैम, और ऐसे जमीन पे धरातल पे हम लोग पूर्णकालिक हैं मैम। शिक्षा विभाग में आज 2.5 वर्ष से हम लोग लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। यहाँ तक कि विधानसभा में विधानसभा सदस्य के माध्यम से, लोकसभा सदस्य के माध्यम से, पूरे प्रतिनिधि के माध्यम से अपने बात को हम लोग रख रहे हैं। अब सोचना है कि जिस नियमावली से हम लोग को बहाली हुआ है, उस नियमावली में जो समान शिक्षा का 2012 में 6,000 निर्धारित था, अब हम लोग को 4,000। आज की वर्तमान स्थिति में महंगाई के समय में उन लोग का लगभग 45,000 वेतन मिल रहा है, अब मात्र हम लोग को 8,000, और 8,000 मिल रहा है, और घर से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर हम लोग विद्यालय जाते हैं। अब बताइए कि इतना महंगी में हम लोग को 8,000 में गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा नहीं आ रहा है, और पूरे परिवार को चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बूढ़े माँ बाप को देखना है। और सरकार कहती है कि खेलेगा बिहार तो खिलेगा बिहार। अब बताइए, हम वैसे शिक्षक हैं, हम लोग शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक वैसे कार्य करते हैं कि जो बच्चों को सर्वांगीण विकास करते हैं। हम लोग की बहाली मध्य विद्यालय में 6 to 8 में हुआ है। उस विद्यालय में ग्रामीण ही बच्चे पढ़ते हैं ना। ग्रामीण बच्चों को खेल के प्रति हम लोग जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को हम लोग निखारते हैं, और खेल में हम लोग को उनको प्रतिभा को जोड़ने का काम करते हैं। अब सरकार कह रही है कि आप लोग अंशकालिक है, विद्यालय में हम लोग अंशकालीन का कह रही है, और विद्यालय के बाद फुल टाइम हम लोग से काम लिया जा रहा है। अब बताइए कि जो अंशकालीन है, अब बताइए आधा घंटा 1 घंटा में, वैसे जो ग्रामीण क्षेत्र से जो खेल से बच्चे कट गए हैं, 20 मिनट आधा घंटा में उसका हम लोग क्या कर सकते हैं। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के साथ सरकार इतनी दोहरी नीति कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब सरकार ढिढोरा पीट रही है कि बिहार में खेल को प्रतिभा को हम बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम बना रहे हैं, बिहार के बाहर से खिलाड़ी आकर खेल रहे हैं, और बिहार के जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के नौनिहाल बच्चे हैं, उनके साथ इस तरह की कर रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो हम लोग का सेवा में सुधार करते हुए पूर्णकालिक किया जाए। आपने सुना तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।